हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी दोस्तों 8 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों लिंक। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही वीवीआई सारे क्वेश्चन है और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों 8 मार्च से पहले पहले। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियो को पाने के लिए। देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है दोस्तों काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। तो मेजनी ने किया था दोस्तों यहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना। तो सही उत्तर एक का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी के द्वारा। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत ही वीवीआई है दोस्तों और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की जो राजधानी है दोस्तों वो आपका बुडापेस्ट। हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी यहाँ पे बुडापेस्ट है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स जी का जन्म। ठीक है, जो दास कैपिटल के लेखक भी है, दास कैपिटल पुस्तक जो है उनके लेखक पूछा जाता है। चलिए चार नंबर देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये जो बुक है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखा? तो वियतनाम आया है दोस्तों इस ऑप्शन में। यहाँ पे त्रियू है, होची मिन है, फान बोई चौ है या फिर कुआंग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फान बोई चौ हो जाएगा। ठीक है, फान बोई चौ के द्वारा ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी याद रखिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था। नमक कानून को हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो भंग किया गया था और स्टार्ट किया गया था 1930 में, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो भंग किया था मतलब ख़त्म कर दिया था, ये किया था दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कि कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1930। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। ये जो हत्याकांड था दोस्तों, इसी के कारण से यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड तो कब घटित हुआ था दोस्तों? तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना हुआ था। 7 नंबर है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड जो है उस समय लगभग सभी देशों पे अपना अधिकार जमाया था दोस्तों और वो कच्चा माल आसानी से अपने देश इंग्लैंड में लेकर आ जाता था। ठीक है, दूसरे देशों से जहाज़ के मदद से। तो उस सबसे पहले औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी शुरू, वो इंग्लैंड में ही हुई थी। तो 7 का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन भी बोल सकते हो। 8 नंबर है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहरों का जो उदय हुआ है दोस्तों वो सबसे पहले हुआ है आपका लंदन। ठीक है, मॉडर्न सिटी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 का बी ऑप्शन, लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर की गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर होता है। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर आप लोग पढ़े होंगे। तो ये अनुबंधित मजदूर को बोलते हैं गिरमिटिया। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा। मजदूर यहाँ पे हटा दिया है, इसका मतलब पूछ रहा है कि गिरमिटिया किसको कहा जाता है। तो ये अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, चलिए 10 नंबर, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए 10 नंबर है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो हुआ था आपका चीन में। मुद्रण की मुद्रा, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले कागज़ हुआ था दोस्तों, कागज़ का जो प्रचलन था चीन में ही स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो भी चीन से ही हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो औरतों के लिए दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है भारत में, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो ये पंचायती राज संस्थाएं में दोस्तों
औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चाहे लोकसभा विधानसभा में ये सभी नहीं है, चाहे वहाँ से रहे या फिर न रहे, लेकिन पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण जो दिया गया है वो होना ही चाहिए औरत वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया है दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं में। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का डी आपका राइट है। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, तो संघ राज की जो विशेषता नहीं है वो आपका शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्तियों का विभाजन जो है ये लिखित संविधान, एक हरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, ये 3 जो ऑप्शन है ए सी डी, ये सभी संघ राज की विशेषता है, लेकिन शक्तियों का जो विभाजन होगा वो संघ राज की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए 13 देखते हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची आप लोग पढ़े होंगे। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है दोस्तों किनको, राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, या फिर केंद्र को। तो इसमें रखा जाता है दोस्तों राज्य एवं केंद्र दोनों को। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे समवर्ती सूची इसको नाम रखा गया है। तो 13 का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर है दोस्तों कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन 2004 के आसपास हुआ था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था सबसे पहले लागू। ठीक है, शुरुआत। तो 14 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, और पूछा भी जाता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ठीक है, अफसरों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से, या फिर किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दलों का जो आशय है दोस्तों वो आपका व्यक्तियों के समूह से होता है। ठीक है, न कि अफसर, न कि सेना, ये किसान, ये सभी नहीं, व्यक्तियों के समूह से। हालांकि ये सभी व्यक्ति ही है, अफसर, सेनाओं, किसानों, लेकिन ये जो सुटेबल आपका ऑप्शन होगा व्यक्तियों के समूह से होगा। ठीक है, जो राजनीतिक दल का यहाँ पे आशय पूछा जा रहा है अर्थ। 15 का ऑप्शन नंबर बी। 16 देखते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और आप लोग जानते होंगे, सभी छात्र इसका आंसर जो है जानते होंगे। अब्राहम लिंकन का ये कहना है दोस्तों, कथन जो है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा ये बताया गया है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। ठीक है, लोकतंत्र जो भारत देश में भी, भारत कौन सा देश है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का यहाँ पे परिभाषा बताया गया है। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन, 16 का ऑप्शन नंबर सी। 17 देखते हैं दोस्तों कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार, जैसे महागठबंधन हुआ था दोस्तों बिहार में, जैसे बीजेपी, जदयू, ये सभी, लोजपा अलग है दोस्तों। ठीक है, और वीआईपी पार्टी, ये सभी जो गठबंधन की सरकार है दोस्तों। और इधर आपका जो विपक्ष में था वो आरजेडी, उसके बाद बहुत सारे पार्टी उनमें मिला था, कांग्रेस। ठीक है, तो ये सभी गठबंधन सरकार होती है, जो 1 से 2 से ज़्यादा आपका जो है दल मिलके सरकार बनाती है, उसको हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। उसकी पकड़ प्रशासन पर होती है, ये पूछा जा रहा है। प्रशासन मतलब हो गया दोस्तों जैसे आपका थाना और बहुत सारे चीज़ हो गया यहाँ पे प्रशासन। ठीक है, पुलिस से रिलेटेड। तो उसकी जो पकड़ जो है प्रशासन पर होती है गठबंधन सरकार की, या फिर नहीं, मजबूती होती है, ढीली होती है, अति मजबूत होता है, या फिर कठोर होता है। तो स्वाभाविक है दोस्तों ये ढीली होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टी यहाँ पे मिलकर अपना सरकार बनाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 का बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 19 देखते हैं दोस्तों कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, ये बिहार राज्य जो है, अपना राज्य बिहार, ये बहुत ही पिछड़ा है दोस्तों अभी भी। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब से झारखंड यहाँ पे अलग हुआ है तब से ये पिछड़ा राज्य में गिनती में सबसे नीचे आ गया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए 20 देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। और भी चाहिए वीडियो दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे और भी वीडियोज लेकर आते रहूँगा। चलिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। गोवा जो राज्य है, जो छोटा ही राज्य है, लेकिन वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है भारत में। ठीक है, हालांकि वो भी तो राज्य ही है ना, इसलिए यहाँ पे बताया गया था। 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र आप लोग जानते होंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स में। तो साख पत्र जो होते हैं वो आपका 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना आप भारत में। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी।
24 है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी है, लेकिन कर्नाटक जो ये नहीं है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, बीमारू BIMARU, ठीक है, ये सभी जो राज्य है ये आपका बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो यहाँ पे बीमारू राज्य नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य जो अंग होते हैं दोस्तों वो आपको 5 होते हैं। 5 प्रकार के वैश्वीकरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से होती है? तो ये होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सोने का जो आभूषण होता है दोस्तों, उसकी जो शुद्धता की हम लोग पहचान करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ज्वेलरी दुकान पे हॉलमार्क लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब वो शुद्धता की पहचान बताता है दोस्तों, ठीक है, उसी से शुद्धता होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 देखते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है दोस्तों ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों को इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन जितने भी है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर की मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? आप लोगों को पता ही होगा मरुस्थलीय मृदा देखने से यहाँ पे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है, ठीक है। थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल वहीं पे है, भारत का राजस्थान में। तो ये मरुस्थलीय मृदा इसी राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। 29 है दोस्तों कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आप लोगों को पता ही होगा कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है। ये है दोस्तों आपका 96.6%, ठीक है। कितना है दोस्तों? 96.6% जो है ये महासागर में निहित है कुल जल का, ठीक है। तो याद रखिएगा 29 का डी। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है दोस्तों, बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन सिंपल में, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये असम हो जाएगा दोस्तों, असम से ही यहाँ पे डिगबोई जो क्षेत्र है वहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे गेहूँ जो है दोस्तों ये रबी फसल है, ठीक है। यहाँ पे आपका सरसों, मटर ये सभी आपका रबी फसल है दोस्तों, लेकिन चावल जो है ये खरीफ फसल है। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रबी महोत्सव भी होता है दोस्तों, जो गेहूँ के आसपास जो जब गेहूँ उपजता है तो उसी के आसपास ये रबी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, चावल। चलिए 33 देखते हैं कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो बांटा गया है दोस्तों ये 4 भागों में बांटा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 34 देखते हैं दोस्तों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में जो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है दोस्तों ये आपका रोहतास जिले में होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का ए। चलिए 35 देखते हैं कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में जो सबसे पहला सीमेंट कारखाना जो लगाया गया था दोस्तों ये चेन्नई में लगाया गया था। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36 है दोस्तों कि हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो हैस्यूर विधि होता है दोस्तों उच्चावच निरूपण करने के लिए, तो यहाँ पे संबंधित बताया गया नहीं है। छोटी रेखा है, मोटी रेखा है, महीन या फिर खंडित रेखा है। तो ये आपका मोटी रेखा इसमें नहीं होता है दोस्तों, जो उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है हैस्यूर विधि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ये तीनों है, छोटी रेखा है, महीन रेखा है और खंडित रेखा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो आप लोगों को पता ही होगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद ये सभी जो है मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा ही ये उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है, ठीक है। 38 का सी। 39 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा भूकंप, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा, रासायनिक दुर्घटना, आग लगना, बम विस्फोट ये मानव जनित आपदा है। 40 है लास्ट क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये उत्तरी बिहार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस वीडियो हम लोग 1 से 40 क्वेश्चन तय किए हैं। आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अगर चाहिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आप लोग को दूंगा, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।